नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में और आप देख रहे हैं मेरे साथ मंडी अपडेट। और आज मंडी अपडेट में हम आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश में। वहां से खबर निकल कर आ रही है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के बड़े फैसलों की जानकारी दी है और साफ किया है कि सरकार हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी सरकार ने किसानों की फसल की खरीद जारी रखी है। यहां तक कि बजट को संतुलित कर किसानों को समर्थन देने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सरकार लगातार किसानों के विकास कार्यों को तेज करने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में सबसे बड़ा फैसला भू अर्जन को लेकर सामने आया है। अब किसानों को उनकी जमीन के बदले मिलेगा 4 गुना मुआवजा और उसके लिए करीब 20,000 करोड़ की तैयारी कर ली गई है। और ये फैसला सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, इसका असर सीधे एग्री कमोडिटी मार्केट पर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा मुआवजा मिलने से किसानों की परचेज पावर बढ़ेगी। वो बेहतर बीज, फर्टिलाइजर और आधुनिक तकनीक में निवेश करेंगे, जिससे गेहूं, धान और अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ने की पूरी संभावना है। आइए इस पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आपकी जानकारी में है, आज कैबिनेट के माध्यम से एक बड़ा निर्णय हुआ है। ये किसानों के हित में, खासकर कृषकों की भू अर्जन को लेकर के इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक प्रतिकर मिलने का, अर्थात इसमें जिस किसी की भूमि का अर्जन होगा उसको उस गाइडलाइन के मुआवजे से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा और भू अर्जन के कार्यों में तेजी होगी, परियोजना समय पे आएगी, भू अर्जन विवादों को टाला जाएगा, विकास कार्य निर्विघ्न होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसान समृद्ध होंगे। सरकार का फोकस साफ है, विकास और किसान दोनों साथ साथ, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। अब बात कमोडिटी मार्केट की करें तो इस साल गेहूं उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है और केंद्र सरकार ने 78 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया है। लेकिन राज्य सरकार ने बढ़ते उत्पादन को देखते हुए इस कोटे को बढ़ाने की बात भी कर दी है। खरीद नीति में भी बड़ा बदलाव, पहले छोटे किसानों से खरीद, फिर मध्यम और आखिर में बड़े किसानों से खरीदा जाएगा। यानी छोटे किसानों को प्राथमिकता का सीधा फायदा मिलेगा। विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए मुझे लगा कि ये बड़ा विषय है। इस विषय में हमारी अपनी सबकी एक बार इस तरह से चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सही है कि हम देश के मध्य में बैठे हैं और मध्य में बैठने से हमारे लिए सभी सेक्टर में समान रूप से, जैसे आपकी जानकारी में हमने तय किया कि हमारे बजट को अब वर्तमान चुनौतियों के बीच में भी हमारे विकास को भी और इसको लगभग 14% की ग्रोथ से बढ़ाते हुए 5 साल में डबल करेंगे और उस स्पीड को मेंटेन करते हुए हमारा राज्य करीब करीब उस दिशा में काफी हद तक बढ़ा है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान हमारा केंद्र बेतवा पीकेसी अब ताप्ती के साथ भी आ रहा है, तो हमारे लिए एक तरफ ये, दूसरी तरफ मेट्रोपॉलिटन सिटियों के आधार पर भी हम अपने शहरीकरण के आधार पर भी नगर से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसमें अगर हम बढ़ते हैं तो हमको ये लैंड एक्विजिशन पे बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। मैं केवल एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि हमारे पास ये 2023-24 में अब तक 3 वर्षों में 55,530 किसानों के विभिन्न परियोजना में 16,000 करोड़ की राशि का मुआवजा हमने अभी तक वितरित किया है, अर्थात प्रतिवर्ष लगभग 5,300 करोड़ का था। और इस दर से आने वाले वर्ष में विकास दर की अगर ये गति रही तो हमको, अब आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 4 गुना अर्थात 20,000 करोड़ का हम अपना मुआवजा देने की तैयारी कर रहे हैं। मार्केट के नजरिए से देखें तो तस्वीर 2 तरफ जा सकती है। अगर सरकारी खरीद बढ़ती है तो एमएसपी के आसपास कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर उत्पादन ज्यादा और खरीद सीमित रही तो बढ़ी हुई सप्लाई से कीमतों पर दबाव भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर बड़ा मुआवजा, बढ़ता उत्पादन और बदलती खरीद रणनीति, ये तीनों फैक्टर आने वाले समय में एग्री कमोडिटी मार्केट की दिशा तय करेंगे।
फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।